हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। हिंदी का थर्ड यूनिट जो है, इसमें से थर्ड लेसन दो लघु कथाएं ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। और हरा घोड़ा इसमें का जो पहला एक स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी जो कथा है, ये हमने कंप्लीट कर दी है। प्लस इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने शेयर किए हैं। वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हो। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही मैं हर बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा नया चैनल जो है राजीज किचन एंड मैनी मोर कुकिंग का चैनल है, तो आप लोगों को मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी इसे सब्सक्राइब करने के लिए, तो बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आई होप फॉर योर सपोर्ट। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोगों चैनल को एक बार विज़िट करो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप लोगों से विज़िट करो और मेरे चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करो। ठीक है बच्चों, करेंगे आप सपोर्ट? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू सेकंड स्टोरी, दैट इज सेठ का चित्र। अभी स्टोरी में भी ऐसे है, एक सेठ है जो क्या करता है, बहुत ही कंजूस है। उसे अपना जो पैसा है देने में थोड़ी भी इच्छा नहीं रहती है। उसे सिर्फ लोगों से काम करवाना है, लेकिन उसके बदले में जो पैसा देना है वो देना नहीं चाहता है। मतलब किसी किसी का ऐसा होता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब हमारी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो पैसा वहाँ पर देना नहीं चाहते हैं। अपना पैसा उन्हें बस निकालना ही नहीं है जेब से। तो ऐसे ही यहाँ पर एक सेठ है, उसकी स्टोरी है। और फिर देखते हैं बीरबल उसके ऊपर क्या हल निकालते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस मतलब इंग्लिश में होता है माइजर। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। मतलब उसे एक दमड़ी भी खर्च करने की इच्छा नहीं रहती थी। उसकी जान जैसे उसके प्राण निकल जाते हैं, हाँ, उसकी जान चली जाएगी अगर एक पैसा, एक दमड़ी मतलब पहले के ज़माने में जैसे अभी हम 1 रुपया बोलते हैं, ऐसे ही एक दमड़ी रहती थी। ठीक है, वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। तो देखो, अभी उसने क्या किया, चित्रकार को कहा कि चित्र बनाओ। मतलब अपना खुद की तस्वीर बनाने के लिए कही। पहले ऐसे ही किया जाता था, फोटोग्राफी नहीं थी तो पोर्ट्रेट बनाते थे। तो चित्रकार लोग रहते थे और ऐसे राजाओं की या किसी की भी चित्र बनाते थे। तो यहाँ पर उसने बनाने के लिए कहा हुआ है अपना चित्र, लेकिन अब पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि चित्र अच्छा नहीं बना है तो फिर से बनाओ, दोबारा मतलब फिर से बना के लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ। मतलब देखो, हर बार वो चित्र ले रहा है और कह रहा है कि दूसरा चित्र लेके आओ, ये अच्छा नहीं बना हुआ है। तो बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। अभी वो पैसे देने के लिए जब तैयार ही नहीं था, तो चित्रकार अभी क्या हो गया, वो मायूस हो गया है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो अपने घर लौट आया है। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। तो अपील करो, आप जाकर अभी दरबार में जाओ, क्योंकि तब ज़माने में क्या था, पुलिस स्टेशन कोर्ट ये कुछ नहीं रहता था। जो भी बातें हैं वो जाकर हमें राजा के पास बतानी पड़ती थी और फिर वहाँ पर वो लोग उसके ऊपर हल निकालते थे। तो उसने कहा कि आप एक काम करो, आप दरबार में जाओ और वहाँ पर अपने लिए फरियाद करो, न्याय के लिए फरियाद करो। तो चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। तो ये भी बात सही है, जो बड़ा होता है लोग उसी की बातों को मानते हैं, गरीबों की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो चित्रकार भी यही सोच रहा है अब। मतलब वो सोच रहा है कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा, मेरे पास तो धन नहीं है, मुझे न्याय मिलना बहुत ही कठिन है, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊँ। लेकिन
भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। और वो सोच रहा है कि मेरे जैसे गरीब का साथ यहाँ पर कौन देगा, क्योंकि वो तो धनवान है। चाहे तो वो पैसे खिला कर भी, ब्राइब देकर भी वो अपने पक्ष में न्याय करवा के ले सकता है ना। लेकिन ये किसका दरबार है, ये राजा अकबर का दरबार है, और वहाँ पर बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। तो चित्रकार की पत्नी बोली, तो अब उसकी पत्नी क्या कह रही है उसे, कि सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। तो वो कैसे है, वो पढ़े लिखे नहीं है। अकबर जो थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थे। तो उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। 9 रत्न मतलब उनके जो कोर्ट के मेंबर्स है, एसोसिएट्स है, वो 9 लोग थे। हाँ, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो वो कह रही है कि आप ज़रूर जाओ। देखो यहाँ पर उसकी पत्नी उसने मोटिवेट कर रही है कि आप जाओ, न्याय के लिए फरियाद करो। ऐसे नहीं कह रही कि आपको कुछ नहीं करना है, आप छोड़ दो, अभी इस बातों को भूल जाओ। तो बहुत ही उनकी पत्नी अच्छी है और उन्हें वो मोटिवेट कर रही है। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। अभी अकबर ने भी क्या किया, जो सारे चित्र कहाँ पर थे, सेठ के पास थे, क्योंकि वो हर बार चित्र ले लेता और कहता कि चित्र अच्छा नहीं बना है, दूसरा बना के लेके आओ। तो इससे उसे चित्र तो मिल रहा था अपना, और वो पैसे भी नहीं दे रहा था। देखो कितना होशियार है। तो बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है हुजूर? इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा, हूबहू मतलब एग्जैक्ट, सेम टू सेम, मेरे जैसा नहीं है, ऐसे वो कह रहा है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। देखो, मतलब अब राजा है, लेकिन राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तब इस तरह ऐसे वक्त वो क्या करते हैं, वो बीरबल की सलाह लेते हैं कि बीरबल अब तुम आओ, तुमको यहाँ पर कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ये बीरबल जो था वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट थे, और वो इस तरह से न्याय करते थे कि कोई भी अपने पक्ष को झुठला नहीं सकता था। तो बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। मतलब सेठ क्या कर रहा है, अपना चेहरा बदल रहा है। तो कभी वो दाढ़ी रखेगा, तो कभी मूछ रखेगा, कभी मूछ निकाल देगा। मतलब इस तरह से वो अपने चेहरे में हर बार कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा था। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ये लाइन को आप अंडरलाइन करके रखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कला कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा का एवं संवर्धन होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो दिए हैं इसमें से कोई भी वर्ड आप लोगों को फील करने के लिए आ सकते हैं। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तो अब उसने क्या कहा, उसने चित्रकार से ही कहा है। देखो, उसने सेठ से कुछ नहीं कहा, अब उसने चित्रकार से ही कहा है कि तुम्हारे जो चित्र है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मतलब सेठ बराबर बोल रहा है, और तुम्हें क्या करना है, 3 दिन के बाद एक चित्र उसका बनाना है और हूबहू मतलब सेम टू सेम बनाकर लेकर आना है। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे देना। और वो कह रहा है कि उस दिन तुम भी आ जाओ और चित्रकार को चित्र लेकर पैसे दे दो। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। क्या लेकर? दर्पण। ये भी अंडरलाइन करो। और ये वाक्य किससे कहा है? तो ये वाक्य बीरबल ने चित्रकार से कहा है।
तो आप लोगों को ये भी अंडरलाइन करके रखना है, किसने किससे कहा के लिए। उसके बाद दर्पण मतलब क्या होता है? आईना, आईना होता है। हाँ, देन 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारी रूप है, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ मतलब उसको शर्म आई। तो अब क्या किया गया है यहाँ पर? जब तीसरे दिन चित्रकार आया तो चित्रकार दर्पण लेकर आया और उसने सेठ के सामने वो दर्पण रखा, और जब उसने दर्पण में अपना चित्र देखा तो खुद का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। अब वो झुठला नहीं सकता है कि यह हूबहू उसका चेहरा नहीं है, और बीरबल सामने खड़ा है तो फिर तो उसकी बोलती ही बंद हो जाएगी ना, क्योंकि जो बीरबल है वो इतने बुद्धिमान है, उनकी बुद्धिमानी की चर्चाएं हर जगह पर इतनी सारी फेमस थी, तो उनके आगे तो झुठलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सेठ को पता चल गया है कि अब मेरी चालाकी यहाँ पर चलेगी नहीं, और उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना मतलब मेहनत का फल, मेहनत किया हुआ उसका पैसा। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना ये एक मुहावरा है, ठीक है। ये मुहावरे को अंडरलाइन करके रखो। और क्या करना है? इसका मतलब होता है सही न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब सही न्याय करना, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को सेंटेंसेस भी लिखने होते हैं जो क्वेश्चन आंसर के साथ में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। किसी को भी फंसाया जाएगा अगर, तो उसे भी न्याय के लिए फरियाद करनी होती है, या ऐसे नहीं सोचना है कि हम गरीब हैं तो हमें यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। हमें न्याय मिलेगा या नहीं ये बात तो बात की होती है, बाद में देखा जाएगा कि हुआ या नहीं हुआ हमारा न्याय, लेकिन फरियाद तो हम पहले कर सकते हैं ना। तो इसीलिए फरियाद करना सीखो। आप लोग भी बच्चे अगर क्लास में आपके या कहीं पर भी आप जहाँ पर रहते हो उस एरिया में भी आप लोगों को कोई भी कुछ परेशान करते हैं, तो ऐसे नहीं कि आप लोगों को चुप बैठना है। आप लोग स्कूल में हो तो अपने टीचर्स को फरियाद करो, टीचर्स को कंप्लेंट दो कि ऐसी बात है। और अगर घर पे हो तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि हमें क्या परेशानियां हो रही है, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स के साथ में भी अपनी परेशानियां शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को भी, आप बड़े हो गए हो, आप बड़े हो रहे हो, तो आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है और अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी बातें शेयर करना सीखो। हाँ, तभी हर बात का हम आसानी से हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कोई शब्द दिए हैं, शब्द वाटिका। फरियाद करना मतलब क्या है? फरियाद, याचना, प्रार्थना, किस्सा, कहानी, हूबहू, जैसे का वैसा। मेहनताना, परिश्रमिक। अभी यहाँ पर दूसरा मुहावरे दिए गए हैं। सिर आँखों पर रखना मतलब स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना। कोई चीज़ मिलती नहीं है तो मुंह लटका देते हैं मतलब उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर, मेरा भी मुंह लटक गया है क्योंकि आप मेरे किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, इसलिए मैं भी उदास हूँ। तो आप फटाफट सब्सक्राइब करोगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। और कहावत दी गई है, दैट इज़, देखो मुहावरे अलग होते हैं और कहावतें अलग होती है। कहावत कौन सी है? दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब सही न्याय करना। तो मुहावरे और कहावतों का अर्थ लिखकर उसे वाक्यों में उपयोग करने के लिए एग्जाम्स में आते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स रहते हैं। एक तो होता है मीनिंग्स के लिए 1 मार्क, और 1 मार्क होता है दैट इज़ फॉर योर सेंटेंस, जो आप प्रॉपर सेंटेंस बनाते हो उसके लिए, ठीक है बच्चों। So we have completed lesson. Now quickly we will continue question answers.
तो यहाँ पर आप देखोगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ, इसमें सारे आंसर्स अवेलेबल है। और वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, लेकिन मुझे उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज दैट बुक स्टिल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बाद में उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर देख लिए सही गलत है, संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, तो ये बात सही है। तो पूरा सेंटेंस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से राइट आंसर्स के साथ। अकबर मन ही मन दुखी थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी, नहीं तो बहुत खुश थे। देखो हार कर भी वो खुश थे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था कि बीरबल हमेशा अच्छा कुछ करता है, अपनी बुद्धिमानी दिखाता है। एक बार सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। सही। बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सही। बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए। गलत, वो बहुत खुश हो गए। अभी यहाँ पे आप लोगों को सही पर्याय चुनना है, मतलब विकल्प चुनना है। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। तो इसमें से राइट ऑप्शन तो इसके लिए आप लोगों को लेसन रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग जब भी टाइम मिलेगा ना, आप लोगों को लेसन रीड करने हैं, फिर से रीड करना है। बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि हमने एक बार रीड कर लिया। एक बार रीड करने से कुछ नहीं होता है, बार बार करना पड़ता है, ठीक है। 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को क्या दिया है, किसी भी दिन देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर दिया है नीचे लिखकर, तो मैं इसीलिए डायरेक्ट दिखा रही हूँ। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। अभी देखिए किसने किससे कहा, मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। अकबर ने बीरबल से कहा, आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। किसने कहा है ये, बीरबल ने अकबर से कहा कि मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज ही लिया है। अब चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। सेठ ने चित्रकार से कहा, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। उसकी पत्नी ने कहा ना, चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा, और वो कैसी थी, बुद्धिमान थी। तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। ये किसने कहा, बीरबल ने होशियारी से उस चित्रकार से कहा, और उसे क्या दिया था, दर्पण देकर भेजा था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है। बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे, 9 बताया गया ना, 9 वहाँ पे रत्न है, तो 9 मंत्री थे। और उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। 9 जेम्स इंग्लिश में भी हमने सीखा हुआ है। बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा, बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ का जवाब देता था, क्या जवाब देता था वो, चित्रकार द्वारा पैसे मांगने पर सेठ कह देता था कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ। बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी, बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। अभी ब्रीफ आंसर्स हैं। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार को लग रहा था ना कि हमेशा ये चित्र दूसरा बनवा कर ले रहा है और पैसे नहीं दे रहा है। चित्रकार की परेशानी का कारण था सेठ, वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं देता था। एक बार चित्रकार ने उस सेठ का चित्र बनाया। जब उसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने सेठ के कई चित्र बनाए, लेकिन वह हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, अभी मैं रीड नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर दिखा देती हूँ।
जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है फर्स्ट स्टोरी का हरा घोड़ा, उसमें जो मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, तो उसमें ये आंसर्स है, आप लोग उसमें भी देख सकते हो। देखिए ये भी, चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी। चित्रकार की पत्नी ने कहा, दरबार में जाकर बादशाह अकबर से न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वे बहुत दयालु हैं, वह बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी सहायता के लिए 9 रत्न हैं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। देखो कितना पॉजिटिवली उसने कहा है कि आप जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो वर्ड्स दिए हैं, जो डार्क वर्ड्स दिए हैं मोटे छपे हुए। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। तो ये सब क्या होते हैं, राघव ने प्रवेश किया, लेकिन कैसे किया, चुपचाप। तो प्रवेश करना ये जो क्रिया है, इसके बारे में यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब ये हो गया क्रिया विशेषण, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। लतिका अभी सोई है लेकिन कब, अभी। तो ऐसे इस तरह से आप लोगों को जो क्रियापद दिया जाता है उसे दोहराना है, तो आपको विशेषण पता चल जाएगा कि क्रिया का विशेषण क्या है। माँ आज अस्पताल जाएगी। अस्पताल जाएगी कब, आज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आप लोगों को इसके आंसर इजीली मिल जाते हैं। मेरा गांव यहाँ बसा है। कहाँ बसा है, यहाँ। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। कैसे चल रही है, धीरे धीरे। तो उपरयुक्त वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे, यह शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब वो विशेषता बता रहे हैं ना क्रिया की, तो इसीलिए वो क्या बन गए हैं, क्रिया विशेषण, अव्यय क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, अभी इसके बाद देखो आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हैं, तो विशेषण छाट कर लिखने हैं। तो कौन से विशेषण हैं। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। तो कहाँ घूमते रहे, इधर उधर। तो ये जगह कहाँ, मतलब जगह के बारे में है ना, इसीलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के ये विविध प्रकार दिए हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, कैसे होती है क्रिया, तो रीतिवाचक। ठीक है, तो घोड़े को आप कभी नहीं देख सकते, अभी नहीं देख सकते। तो घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते ना, ऐसे दिया है, नहीं देख सकते, लेकिन कब, अभी। तो ये काल के बारे में दिया हुआ है, अब, तब। तो इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा काल है, वर्तमान काल का है या भूतकाल का या भविष्य का। तो अभी मतलब वर्तमान काल, तो काल के बारे में दिया है, इसलिए कालवाचक विशेषण। बीरबल ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तो उसने कैसे सुना है, ध्यानपूर्वक। तो कैसा होता है कोई भी काम, तो उसे हम रीतिवाचक कहते हैं, इसलिए वो रीतिवाचक। बीरबल तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण हैं। कब समझ गए, तुरंत। मतलब इसमें भी क्या पता चल रहा है कि अभी हुई है ना ये क्रिया, इसीलिए ये कालवाचक है। प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल फटाफट कर देते हैं। तो गति दी गई है, इसके लिए ये रीतिवाचक है, फटाफट रीतिवाचक। अभी यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस हमें दिए गए हैं, ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। तो जिसमें के, की, इस तरह से वर्ड्स दिए जाते हैं, तो ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं कि एक का संबंध दूसरे के साथ में हम देखते हैं, तो इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसका संबंध दूसरे शब्दों से दर्शाया जाता है, इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी दिया है, एक बार अकबर बीरबल के साथ है ना, इसके लिए ये अव्यय कौन सा है, के साथ। अकबर ने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए,
हरे रंग का घोड़ा है, लेकिन का नहीं लेना है, के और की लेना है हमें। तो के लिए, सेठ काम कराने के बाद, तो के बाद, ठीक है। तो ये सब क्या बन गए हैं, ये अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। अभी यहाँ पर कुछ शैलियाँ दी है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र में शैली का नाम, कौन सी शैली, मतलब ये ना किस तरह का जो हम आर्किटेक्चरी होती है तो किस तरह की है। महाराष्ट्र में वारली है, पेंटिंग आपको याद होगी, वारली पेंटिंग है, ऐसे गोल ऐसे इस तरह से करके दिया जाता है कपड़ों के ऊपर, या फिर डिज़ाइन जब वॉल्स के ऊपर बनाते हैं वहाँ पर वारली पेंटिंग बहुत अच्छी चलती है। तो वारली पेंटिंग बहुत ही फेमस है। बिहार में होती है, दैट इज़ मधुबनी है। राजस्थान में किशनगढ़, उड़ीसा में पटचित्र, और कर्नाटक में कलमकारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये लर्न करना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी ये वर्कबुक से मैं देने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर, अभी तो डाइजेस्ट से दिया हुआ है, तो आप ये आंसर्स भी करो। और प्लस में चित्रकार के जो क्वेश्चन है सेट का चित्र, इसके भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स अलग से देने वाली हूँ, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखो। और राजश्री चौहान क्लासेस के साथ ही राजेश किचन एंड मैनी मोर ये चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू।